नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, कैसे हो आप सब। 3 टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बुद्धकालीन महाजनपद और उनकी राजधानियों को याद करने की ट्रिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, ये ट्रिक्स बहुत ही यूज़फुल हैं और बहुत ही मज़ेदार भी। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि पहला महाजनपद है अंग, इसकी राजधानी है चंपा। दोस्तों, इसकी जो ट्रिक है वो है अंग मतलब अंगना। दोस्तों, आपको याद रखना है अंग मतलब अंगना। अंगना में चंपा नाच रही है। दोस्तों, कोई लड़की है चंपा जो कि अंगने में नाच रही है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद आ जाएगा अंगना से अंग और चंपा से चंपा राजधानी। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों अगला महाजनपद है मगध। मगध की राजधानी थी राजगृह और गिरिव्रज। दोस्तों, इसकी ट्रिक है राजा के घर में कोई जाता है तो वह मंत्रमुग्ध होकर गिर जाता है। दोस्तों, राजा से याद आएगा राजगृह और मंत्रमुग्ध होकर, तो मंत्रमुग्ध मुग्ध से याद आएगा मगध, तथा गिर जाता है, गिर जाता से याद आएगा गिरिव्रज। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले महाजनपद के बारे में। दोस्तों, अगला महाजनपद जैसे काशी है और काशी की जो राजधानी थी वो वाराणसी थी। तो इसकी ट्रिक है काश मेरा सिलेक्शन हो जाता तो मैं भी वाराणसी जाता। दोस्तों, वाराणसी में ही काशी नगरी है और काशी नगरी भगवान भोलेनाथ की नगरी है, तो वहाँ कौन नहीं जाना चाहेगा। तो कोई विद्यार्थी कह रहा है कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाए तो मैं वाराणसी घूमने जाऊं। तो दोस्तों, इस ट्रिक से आपको याद आएगा काश मेरा सिलेक्शन, तो काश से याद आएगा काशी और सिलेक्शन हो जाता तो मैं वाराणसी जाता, तो वाराणसी से आपको वाराणसी याद आएगा। दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला जो महाजनपद है वह है कोसल। दोस्तों, कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी और इसकी ट्रिक है कोसल मेरी बस्ती में रहता है। दोस्तों, कोई लड़का है कोसल जो कि मेरी बस्ती में यानी कि मेरे ही गांव में रहता है। दोस्तों, इस ट्रिक से हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि कोसल मेरी बस्ती में रहता है, तो कोसल से हो जाएगा कोसल, और मेरी बस्ती में रहता है तो बस्ती से हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक है दोस्तों। आगे मल्ल महाजनपद। दोस्तों, मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर थी। दोस्तों, आप इमेजिन करिए कि आप कोई कुश्ती देखने गए थे और वहाँ पर कोई मल्ल नाम का पहलवान था जो बहुत ही अच्छी कुश्ती करता था। तो आप आकर के कहीं किसी को अपने घर में बता रहे हैं कि मल्ल नाम का पहलवान जो था, मल्ल पहलवान बहुत ही अच्छी कुश्ती कर रहा था। तो आप जब ये बता रहे हैं तो इस वाक्य से आपको याद आएगा मल्ल। मल्ल पहलवान का नाम जो था उससे याद आएगा मल्ल, और बहुत अच्छी कुश्ती कर रहा था तो कुश्ती से याद आएगा कुशीनगर। तो इस तरह से आप मल्ल महाजनपद की राजधानी को याद रख सकते हैं। और दोस्तों, अगला महाजनपद चेदी है। चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। तो दोस्तों, इसकी ट्रिक यह है कि अगर हमें कहीं पर छेद करना हो तो शक्ति चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आप कहीं पर किसी भी चीज़ में छेद करना चाहोगे तो आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। दोस्तों, इस ट्रिक से हमें इस तरह याद आएगा, जैसे कि यह वाक्य है अगर हमें कहीं पर छेद, तो दोस्तों छेद जो है, छेद चेदी की तरह है, यानी कि छेद को चेदी की तरह ही बोला जाता है। तो आपको याद आ जाएगा कि छेद करना है यानी कि चेद की बात हो रही है, और तो शक्ति चाहिए, तो शक्ति नाम आ गया तो आप शक्तिमती को पहचान जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गई इसकी ट्रिक। और अगले महाजनपद की बात करते हैं। तो अगला महाजनपद है कुरु महाजनपद। दोस्तों, जो कुरु महाजनपद था इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। दोस्तों, इसकी ट्रिक यह है कि कुरुक्षेत्र में कई सारे योद्धा परास्त हुए। दोस्तों, आपको पता होगा महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। दोस्तों, कुरुक्षेत्र में कई सारे योद्धा परास्त हुए थे, तो कुरुक्षेत्र से याद आएगा कुरु, और कई सारे योद्धा परास्त हुए थे, तो परास्त से आपको प्रस्थ याद आएगा, तो प्रस्थ से बन जाएगा इंद्रप्रस्थ। तो दोस्तों, आपको याद आ जाएगा कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे देखते हैं अगले महाजनपदों के बारे में। दोस्तों, जैसे कि
अगला महाजनपद है वत्स। दोस्तों वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। दोस्तों इस मामले में आपको ये याद रखना है कि कोई अगर गुरु होता है, कोई शिक्षक होता है, तो वह अपने छात्र को क्या कहता है, वो आशीर्वाद देता है कि जाओ वत्स तुम्हारे कोष भरे रहें, यानी कि तुम कभी गरीब ना रहो, तुम्हारे सारे कोष भरे रहें। तो दोस्तों जैसे कि इस ट्रिक से हमको इस तरह से याद रहेगा, जाओ वत्स, तो वत्स से याद आएगा वत्स महाजनपद, और तुम्हारे कोष भरे रहें। तो दोस्तों कोष शब्द से आपको याद आएगा कौशाम्बी। दोस्तों आप इस तरह से इस ट्रिक से याद रख सकते हैं वत्स की राजधानी और वत्स। दोस्तों अगला महाजनपद है पांचाल। पांचाल की राजधानी अहिछत्र और काम्पिल्य थी। दोस्तों इसकी ट्रिक है, ऐसा पंच मारा कि वो कांपते हुए छत से नीचे गिर गया। दोस्तों कोई व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति को पंच यानी कि एक तमाचा लगा रहा है, और ऐसा तमाचा मारा उसने कि वो कांपते हुए छत से नीचे गिर गया। दोस्तों इस ट्रिक से आपको इस तरह याद रहेगा कि ऐसा पंच मारा। दोस्तों पंच से याद आएगा पांचाल, और कि वो कांपते हुए, तो कांपते से याद आएगा काम्पिल्य, और छत से नीचे गिर गया, तो छत से याद आएगा अहिछत्र। दोस्तों इस ट्रिक से माध्यम से आप पांचाल की राजधानी और पांचाल को याद रख सकते हैं। अगला है सूरसेन। दोस्तों सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, और इसकी ट्रिक है हमारा सुर मधुर होना चाहिए। दोस्तों हमारी आवाज़ कैसी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, यानी कि जो दूसरों को सुनने में अच्छी लगे। तो इस ट्रिक से आपको इस तरह याद रहेगा कि हमारा सुर मधुर होना चाहिए, यानी कि हमारा सुर से याद रहेगा सूरसेन, और मधुर से याद रहेगा मथुरा। दोस्तों इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला महाजनपद है मत्स्य। दोस्तों मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। तो इसकी ट्रिक है, मत्स्य विराट होती है। दोस्तों मत्स्य क्या होती है, मत्स्य एक मछली होती है, मछली का ही पर्यायवाची है मत्स्य। तो दोस्तों जो व्हेल मछली होती है बहुत ही विराट होती है। तो आपको याद रहेगा कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। और दोस्तों इसकी एक और ट्रिक है, भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार। दोस्तों जो भगवान विष्णु हैं उन्होंने सर्वप्रथम अवतार जो लिया था वो मत्स्य यानी कि एक मछली का लिया था, और भगवान विष्णु जो हैं उनका जो स्वरूप है वो बहुत ही विराट है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, आपको जो अच्छी लगे आप उसे याद रख लेना। अगला महाजनपद है दोस्तों अश्मक। अश्मक की राजधानी पोटल अथवा पोतन थी। तो दोस्तों इसकी ट्रिक है, ज़्यादा बड़ी पोटली उठाने में असमंजस होता है। दोस्तों आप इमेजिन करिए कि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में आपको पैसों से भरी पोटली मिल जाती है। दोस्तों आपको असमंजस नहीं होगा क्या उठाने में, उसको आप असमंजस महसूस करेंगे, यानी कि झिझक महसूस करेंगे कि कोई आ तो नहीं रहा है, या फिर किसी ज़रूरतमंद की तो नहीं गिर गई। दोस्तों आप उसे नहीं उठाएंगे, जल्दी तो नहीं उठाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस ट्रिक से आपको इस तरह याद रहेगा कि ज़्यादा बड़ी पोटली, यानी कि पोटली से याद आएगा पोटली और पोतन, तथा उठाने में असमंजस। दोस्तों असमंजस से आपको अश्मक याद आएगा। दोस्तों आगे देखते हैं अगले महाजनपद के बारे में। अगला महाजनपद है अवंती। दोस्तों अवंती की राजधानी महिष्मती और उज्जैन थी। दोस्तों इसकी ट्रिक है, अवंतिका महिष्मती साम्राज्य की एक सुंदर युवती थी। दोस्तों अगर आपने बाहुबली 2 मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि उसकी जो अभिनेत्री हैं अवंतिका, वो बहुत ही सुंदर दिखती हैं। दोस्तों अवंतिका जो हैं, तो हमारी ट्रिक भी इसी पे बेस्ड है कि अवंतिका महिष्मती साम्राज्य की एक सुंदर युवती थी। दोस्तों अवंतिका से आपको याद आएगा अवंती महाजनपद और महिष्मती साम्राज्य की एक सुंदर स्त्री थी या युवती थी। दोस्तों तो महिष्मती से याद आएगा आपको महिष्मती राजधानी, और सुंदर, दोस्तों सुंदर जो होता है वो उज्जवल होता है, उज्जवल का लगभग समानार्थी है सुंदर। तो दोस्तों सुंदर से आपको उज्जवल यानी कि साफ सुथरा याद आएगा। तो दोस्तों सुंदर मतलब उज्जवल और युवती थी। दोस्तों आपको इस तरह से याद रह सकता है। आगे देखते हैं, अगले जनपद की बात करते हैं। दोस्तों जो अगला महाजनपद था वो गांधार था। दोस्तों गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। दोस्तों इसकी ट्रिक इस प्रकार है,
अबे गधे, शिला से भी कोई बात करता है। मतलब कि आप किसी से कह रहे हो कि अबे गधे, मतलब कि उसको डांट रहे हो कि शिला से भी कोई बात करता है, मतलब कि पत्थर से भी कोई बात करता है। तो आपको इस ट्रिक से इस तरह से याद आएगा, अबे गधे मतलब गधे से याद आएगा गांधार, और शिला से कोई बात करता है मतलब शिला से याद आएगा तक्षशिला। दोस्तों इसकी दूसरी ट्रिक इस प्रकार है कि आप मान लीजिए किसी से कह रहे हो कि अच्छा सिला दिया तूने गाना मत गा भाई पढ़ ले। मतलब आप अपने दोस्त को समझा रहे हो कि प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ और पढ़ ले। दोस्तों इस ट्रिक से आपको याद आएगा अच्छा सिला दिया। दोस्तों शिला से याद आएगा आपको तक्षशिला, और तूने गाना मत गा, दोस्तों गाना से याद आएगा गांधार। तो दोस्तों यह हो गई दूसरी ट्रिक। आपको जो अच्छी लगे आप वो याद रखना। आइए दोस्तों अगली ट्रिक के बारे में बात करते हैं। अगली ट्रिक है कंबोज महाजनपद के बारे में। दोस्तों कंबोज की राजधानी हाटक थी। तो दोस्तों इसकी ट्रिक है कम बोल वरना हट जा कहीं और जा। मतलब कि कोई ज़्यादा बात करने वाला आदमी आपके पास खड़ा है और वह बहुत बात कर रहा है, तो दोस्तों आप उससे कह रहे हो कि अरे भाई कम बोल वरना हट जा यहाँ से कहीं और जा। दोस्तों इस ट्रिक से आपको इस तरह याद आएगा कम बोल, तो कम बोल से आपको याद आएगा कंबोज, और दोस्तों हट जा से याद आएगा हाटक। तो दोस्तों इससे आपको कंबोज की राजधानी याद हो गई होगी। दोस्तों अगला महाजनपद है वज्जी। दोस्तों वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह और मिथिला थी। दोस्तों इसकी ट्रिक है वाह जी, आपके हाथ मिलाने से लोगों को संदेह हो जाता है आप बहुत विशाल हो। मतलब कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है कि वाह जी, आपके हाथ मिलाने से लोगों को संदेह हो जाता है कि आप बहुत विशाल हो। दोस्तों इस ट्रिक से आपको इस तरह याद आएगा वाह जी से याद आएगा वज्जी, और आपके हाथ मिलाने से लोगों को संदेह हो जाता है। तो दोस्तों हाथ मिलाने से याद आएगा आपको मिथिला तथा लोगों को संदेह। तो दोस्तों संदेह और विदेह दोनों एक जैसे शब्द हैं, तो आपको संदेह से विदेह याद आएगा। और आप बहुत विशाल हो, तो दोस्तों विशाल से याद आएगा आपको वैशाली। तो दोस्तों ये थी ट्रिक 16 महाजनपद और उनकी राजधानी याद करने की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।